और अब बात छत्तीसगढ़ के बजट की। 23 फरवरी से छत्तीसगढ़ का बजट सत्र शुरू हो रहा है। इस बार बजट की थीम क्या होगी? 24 फरवरी को ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। बजट का आकार क्या होगा, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार सत्र 2026-27 के लिए अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करेगी। बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो रहा है, जबकि 24 फरवरी को छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया जाएगा। इसके साथ ही इस बार बजट के लिए एक अलग थीम भी तय की गई है। 23 तारीख को बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है। संभावना है कि 24 फरवरी को बजट प्रस्तुत होगा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार तीसरा बजट प्रस्तुत करेगी। पहला बजट ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को समर्पित था। दूसरा बजट गति की रणनीति पर आधारित था। गुड गवर्नेंस, एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी फॉर टेक्नोलॉजी और आई फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इस गति की रणनीति के माध्यम से ज्ञान का कल्याण किया जाएगा, इस पर यह आधारित था। और इस बार एक कुछ नए थीम के साथ, नए विजन के साथ हम आगे बढ़ते हुए इस बजट को, तीसरे बजट को प्रस्तुत करेंगे। सत्र 2026-27 के बजट में युवा और महिलाओं को क्या उम्मीद है, ये भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले साय सरकार की ओर से पेश अब तक के बजट से जुड़े कुछ तथ्य भी जान लेते हैं। साल 2019-20 में पेश बजट का आकार 95,899 करोड़ था। ये पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 15.2% ज्यादा था। इसी तरह 2020-21 यानी कोरोना काल में छत्तीसगढ़ का बजट 95,650 करोड़ रहा, जो कि पिछले बजट से सिर्फ 0.2% ज्यादा था। 2021-22 में बजट का आकार बढ़कर 97,106 करोड़ हो गया, यानी 1.5% की वृद्धि हुई। 2022-23 में छत्तीसगढ़ का बजट पहली बार 1,04,603 करोड़ हो गया। ये पिछले बार के मुकाबले 7.7% ज्यादा था। 2023-24 में बजट 1,21,501 करोड़ रहा। इस बार 16.1% की वृद्धि की गई। 2024-25 में बजट रिकॉर्ड 1,47,446 करोड़ रहा। बजट में पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 21.3% की बढ़ोतरी की गई। इसी तरह वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए छत्तीसगढ़ का बजट 1,65,100 करोड़ रहा, यानी पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले इसमें 9% की बढ़ोतरी की गई। मध्य प्रदेश से अलग होकर जब छत्तीसगढ़ नया राज्य बना था, तब छत्तीसगढ़ का बजट महज 5,700 करोड़ रुपए था, जो कि अब 1.5 लाख करोड़ के पार जा चुका है। बहरहाल इस बार के बजट को लेकर आम जनता को क्या उम्मीद है, अब ये जानते हैं। जी, एक छात्र होने के नाते मैं ये चाहता हूँ कि जो बच्चे हर साल पढ़ के निकलते हैं, उनके लिए एक अच्छा प्लेसमेंट कैंपस हो और हर जगह, हर स्कूल कॉलेज में अच्छी सुविधा हो, ताकि बच्चे अच्छे से अच्छे पढ़ सके। अभी जो शिक्षक भर्ती जो निकलने वाली थी 5,000, सरकार से यह मांग है कि वो जल्द से जल्द निकले। सरकार तो, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार रोजगार तो उपलब्ध करा रही है, पर जल्द करने की मांग करते हैं। आज विद्यार्थी की शिक्षा के बाद उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है रोजगार। आज शिक्षा के माध्यम और सार तो है विद्यार्थियों के पास, लेकिन रोजगार के माध्यम और मार्गदर्शन की सबसे ज्यादा कमी है। सरकार, हमारी छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, वो शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम कर रही है। थोड़ा उन्हें कुछ उपाय शिक्षा के बाद विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए सोचना चाहिए, ताकि कोई युवा अपनी डिग्री प्राप्त करने के बाद उस डिग्री को सिर्फ फ्रेम में सजाने के लिए ना रखे, उसकी क्षमता का सही आकलन हो सके और देश आगे बढ़ सके। मैं सरकार से ये अच्छा उम्मीद करती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि समय समय पर बजट मिलती रहे महिलाओं के लिए। और मैं खुद एक महिला हूँ और बाकी दीदी लोग को जोड़ के रखी हूँ। 10-11 साल से कैंटीन भी चला रही हूँ, आप लोग को पता ही होगा। तो मैं ये अपेक्षा रखती हूँ कि बजट हम लोग को समय से मिले और मैं इस बजट से आगे बढ़ूं और दीदी लोग को और आगे बढ़ाऊं। महिलाओं को खास तौर से ध्यान दे। समूह की महिलाएं हैं, इतना समूह खुला है, आज तक बहुत से समूह की महिलाएं, उनको आज तक रोजगार नहीं मिला है। शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, पूर्ण शिक्षा दिया जाए। जो किसी कारण से जो बच्ची नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए भी समूह की महिलाओं को रोजगार दे के उन लोगों को शिक्षा दिया जाए। बस यही मेरे छत्तीसगढ़ शासन से यही मेरी मांग है। बजट को लेकर वित्त विभाग की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस्ड होगा, जबकि बजट में महिलाओं, किसानों और युवाओं को क्या मिलता है, इस पर भी नजरें रहेंगी। बहरहाल अब नजरें 24 फरवरी पर होंगी, जब सदन के पटल पर बजट टेबल किया जाएगा। रायपुर से नीलेश त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।